जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू यूपीएससी में। साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के प्रमुख ड्रग्स उत्पादक देश यानी अफीम और हेरोइन जिन देशों में होती है उन देशों की बात करेंगे। इनमें गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट प्रमुख हैं। अर्थात हम गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही के समय में ड्रग्स की समस्याएं बहुत ही प्रमुख हैं। इनका विस्तार दुनिया में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट क्या है और इसके अन्य पहलुओं के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल क्या है। तो यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इसमें 3 देश शामिल हैं यानी म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अभी हम इनको मैप पर देखेंगे। ध्यान दें, यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, न कि दक्षिण एशिया में। अब यह क्षेत्र मेकांग नदी के आसपास फैला है। मेकांग नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, फिर म्यांमार में प्रवेश करती है। म्यांमार के बाद कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम में जाती है, फिर थाईलैंड की खाड़ी में गिर जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 4350 किलोमीटर लगभग है। यहाँ यानी इस क्षेत्र में दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अवैध अफीम और हेरोइन का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में, जैसा कि हमने बताया, 20वीं शताब्दी के मध्य से यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा ड्रग उत्पादक केंद्र माना जाता रहा है। अब बात करें गोल्डन क्रेसेंट यानी स्वर्ण अर्धचंद्र के बारे में, तो यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसमें 3 देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ये तीनों ही हमारे पड़ोसी देश हैं, ईरान को छोड़कर। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जानी, यहाँ पहाड़ हैं और दुर्गम इलाके हैं जो कि अफीम की खेती के लिए उपयुक्त हैं। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। ये सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं के लिए। अगर दोनों की तुलना करें, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट की, तो गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में फैला है, जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित क्षेत्र है। और गोल्डन क्रिसेंट की बात करें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में स्थित है, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। दोनों ही क्षेत्र अवैध मादक पदार्थों का स्रोत हैं। बात करें कि इन दोनों में गोल्डन शब्द क्यों आता है, तो दोनों में गोल्डन एक प्रतीकात्मक यानी सिंबलिज्म को दर्शाता है, सिंबल एक दर्शाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण की अब बात करें तो नशीली दवाओं से भारी मुनाफा होता है। इन क्षेत्रों में अफीम और हेरोइन की खेती और तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, यानी बहुत बड़े स्तर पर होती है। इससे अरबों डॉलर का अवैध कारोबार होता है, जो इन इलाकों को सोने कमाने जैसा लाभदायक बनाता है, इसलिए गोल्डन इन शब्द के आगे लगा रहता है। अब अन्य कारण के बारे में बात करें तो अफीम, हेरोइन और अन्य ड्रग्स अंतरराष्ट्रीय बाजार यानी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही महंगे बिकते हैं, इसलिए इन्हें सोना यानी गोल्ड की कीमत और कमाई का स्रोत माना जाता है, सोने की तरह। बात करें कि अफीम क्यों उगाते हैं, हम जानते हैं कि अफीम बहुत ही खतरनाक नशीली दवा है, तो इसे क्यों उगाते हैं। पहला है इसकी जलवायु और खेती कारण। अफीम की खेती के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु यानी कूल एंड ड्राई क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसके इलाके अक्सर पर्वतीय पठारी क्षेत्र होते हैं, जहां तापमान दिन में ज़्यादा और रात में कम होता है। एग्जाम्पल में देखें, अफगानिस्तान, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्र इनमें आते हैं। अब इसके भूगोल और अवैध तस्करी पर बात करें तो अफीम की खेती अक्सर उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सरकारी नियंत्रण कमजोर होता है, यानी जो रिमोट हिली एरियाज होते हैं जहां सरकारी नियंत्रण बहुत ही कमजोर होता है। यही वजह है कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट जैसे इलाके भूगोल के कारण ही ड्रग्स के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी जहां सरकारी नियंत्रण कमजोर होगा वहीं इनकी खेती की जाएगी। अब इसके अन्य कारणों को जानते हैं। इसका अन्य कारण है अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति यानी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। अफीम की खेती वाले इलाके अक्सर सीमा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन जगहों पर कई बार संघर्ष, गरीबी और अस्थिर सरकारें होती हैं, इसलिए लोग अफीम की खेती करके पैसा कमाना आसान समझते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अफीम को अन्य आय का स्रोत बनाया। म्यांमार में बागी गुटों ने यही काम किया। भूगोल, जलवायु, पहाड़ और सीमा क्षेत्र यह तय करता है कि अफीम कहाँ उगेगी और तस्करी इसकी कैसे होगी। लोग इसे खुशी से नहीं उगाते हैं, क्योंकि उनके सामने भी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि
उन लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दशा बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए उनके पास कोई विकास का साधन नहीं रहता, इसीलिए वे इन चीज़ों का अवैध तस्करी करते हैं। इसके मैप में को देखें तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है, इनमें आते हैं क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, और दूसरा है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। देखा हमने कि कौन से क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं और उनको उगाते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं के लिए, खासकर यूपीएससी मेंस और जो एनडीए सीडीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पूछ सकता है सवाल कि कौन से क्षेत्र गोल्डन क्रिसेंट में आते हैं, कौन से क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो थैंक यू एंड जय हिंद।